संजय फूफासा विद्या के पास आते हैं। विद्या और काजल किचन में होते हैं, खाना पका रहे होते हैं। संजय फूफासा उनके पास आते हैं और कहते हैं कि भाभी सा, ये अरमान ने रोहित के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। आप रोहित और रूही से पूछिए ये क्या चल रहा है, और अरमान ने रोहित के अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए, ये चारों क्या कर रहे हैं। विद्या को बहुत गुस्सा आता है। वो काजल की तरफ देखती है और फिर संजय फूफासा को कहती है, भाई साहब आपको क्या करना है इससे। मैं मंदिर में जाके हाथ जोड़ूंगी कि मैंने अरमान के साथ जितना भी गलत किया है, लेकिन मेरे बच्चों पे उसका असर नहीं पड़ा है। वो दोनों आज भी एक साथ है। और फिर वो गुस्सा होके संजय भाई साहब को कहती है कि आप मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी मत कहिए। आप अपने बच्चों के बारे में देखिए, उनका जो नुकसान करके रखा है वो पहले देखिए। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे काजल भी जा रही होती है, लेकिन आगे जाके रुकती है और वापस अपने पति के सामने आती है और कहती है कि आप ये टाका झाकी बंद कर दीजिए और फॉर्म पे ध्यान दीजिए। फॉर्म देखिए, अगर उसमें भी आपने कुछ गड़बड़ कर दी और उसका नुकसान कर दिया तो माँ साहब आपको छोड़ेगी नहीं, आपको बेदखल कर देगी, आपकी शक्ल भी नहीं देखेगी। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। संजय बंसल यही सोचता है कि कोई भी आके उसे सुना रहा है, अब सबको दिखाना ही पड़ेगा। रात को अरमान और अभीरा सोए होते हैं। अभीरा फ़ोन की तरफ देखती है और फ़ोन उठाती है और लगाने ही जा रही होती है, उतने में अरमान, उसकी आंखें बंद होती हैं। फिर भी वो कहता है, अभीरा रूही को सोने दो, उसको फ़ोन मत करो, उसको परेशान मत करो। अभीरा एकदम चौंक के अरमान की तरफ देखती है। उसकी आंखें तो बंद रहती है। वो अपना हाथ अरमान की आंखों के सामने हिलाती है और उससे पूछती है, तुम्हें बंद आंखों से भी दिखाई देता है क्या। वो कहता है, शर्मा जी आपकी हर हरकतें मुझे पता है, इस वजह से कह रहा हूँ। वो कहती है, बस 1 मिनट मैं उससे बात कर लूँ। तो वो कहता है, नहीं वो सोई होगी। अबीरा कहती, नहीं टाइम टेबल के हिसाब से वो एक्सरसाइज कर रही होगी। अरमान उसे कहता है, प्लीज़ आराम करो, उसे सोने दो और तुम भी सो जाओ, और उसे ज़बरदस्ती से सुलाता है। रूही टाइम टेबल के हिसाब से एक्सरसाइज कर रही होती है और रोहित दक्ष को लेके खड़ा होता है। रूही कहती है, आप लोग ये क्या बोलते हो मुझे करने के लिए, ये रात को कोई एक्सरसाइज करता है क्या रोहित, मुझे सोना है, ऐसे क्या कर रहे हो। और रोहित कहता है, भाभी ने जो टाइम टेबल दिया है ना उसके हिसाब से तुम्हें एक्सरसाइज ही करनी होगी। और उतने में वहाँ पे काजल और विद्या आ जाते हैं। विद्या कहती है कि बच्चे के लिए कल मैंने घर में पूजा रखवाई है, इसलिए तुम दोनों सही टाइम पे आ जाना। वो कहते हैं, कल। रोहित कहता है, माँ कल नहीं, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है। विद्या कहती है, ऐसे क्या कर रहा है, बच्चे के लिए है ना, और पंडित जी ने कहा है आने वाला बच्चा उसके ऊपर बहुत खतरा है, तो ये पूजा तो करवानी ही होगी। फिर वो लोग मान जाते हैं। विद्या और काजल उन दोनों को गुड नाइट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। रूही कहती है, कल ही पूजा है, हमें अभीरा और अरमान को बताना ही होगा। इसलिए वो लोग अभीरा और अरमान को कॉल करते हैं। अभीरा कहती है, देखा रूही का कॉल है, मैंने कहा था ना तुम्हें वो लोग सोए नहीं होंगे। और वो फ़ोन उठाती है और तुरंत बोलना शुरू कर देती है, रूही तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना, तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हो रही है ना। रूही कहती है, अभीरा कल माँ ने घर पे पूजा रखी है और उसके लिए उस बच्चे के पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। और यहाँ पे चारों लोग चौंक जाते हैं, अब क्या करना है। अरमान कहता है, घर में नहीं, मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूँगा। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं, करना तो क्या करना है, और बच्चे के माँ बाप तो चाहिए। तो रोहित एक सोल्यूशन निकालता है। वो कहता है, मैं माँ को कह के मंदिर में पूजा रखवाता हूँ, घर पे नहीं। तो आप लोग आ सकते हो ना। अरमान कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन रूही कहती है, लेकिन वो पूजा उस बच्चे के माँ बाप को करनी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अभीरा कहती है, रूही तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो, हम लोग सोचते हैं क्या करना है। और उतने में ही ये लोग देखते हैं रोहित और रूही, तो वहाँ से फूफासा सुन रहे होते हैं और फूफासा उनके पास आते हैं। रूही कॉल कट कर देती है। फूफासा कहते हैं, अभीरा को बहुत तुम्हारे बच्चे की चिंता है। रोहित कहता है, आपको क्या करना है, सब लोग आपकी तरह नहीं होते हैं। और वो रूही को लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अरमान और अभीरा टेंशन में होते हैं कि माँ बाप को बैठना है, लेकिन हम कैसे बैठेंगे। तो इससे अच्छा बोल ही दिया होता कि वो हमारा बच्चा है, तो आराम से बैठ सकते थे, लेकिन नहीं। और वो दोनों सोचने बैठते हैं कि क्या कर सकते हैं। उतने में अभीरा कहती है, आइडिया। और वो अरमान को देख के हंसने लगती है। अभीर अपनी बैग पैक कर रहा होता है। उतने में कियारा उसे कहती है, आप बाहर जा रहे हो। वो कहता है, हाँ मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, एक अर्जेंट काम है। और कियारा को लगता है कि वो अब बोलेगा कि चलो करके, लेकिन वो उसे बाय बोल के चला जाता है। कियारा का मुंह इतना सा हो जाता है। उतने में सर्वेंट उसे एक
इनविटेशन कार्ड देता है और वो उसी होटल का होता है इनवाइट करने के लिए। कियारा को लगता है ये सरप्राइज़ देना चाहते हैं अबीर, इस वजह से, और वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पोद्दार्स मंदिर में आ जाते हैं पूजा के लिए। पंडित जी कहते हैं हम लोग पूजा चालू करते हैं। रोहित कहता है रुकिए ना। तभी संजय फूफासा कहते हैं क्यों रुकना है। तभी फिर रोहित के पास और कोई चारा नहीं रहता है। वो लोग बाहर देख रहे होते हैं, रोहित और रूही, कि अरमान और अभीरा आए हैं क्या। लेकिन फिर रोहित कहता है कि चलिए पंडित जी आप पूजा शुरू कर दीजिए। उतने में ही बंजारे बन के अरमान और अभीरा आ जाते हैं और रोहित और रूही खुश हो जाते हैं। संजय फूफासा उन दोनों को पूछते हैं आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी अभीरा कहती है कि हम इस बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं। तभी अचानक से मनीषा कहती है तुम्हें कैसे पता हम इसी के लिए आए हैं यहाँ पे। और सब लोग चौंक जाते हैं। अभीरा अरे इसका चेहरे से ही पता चलता है कि ये माँ बनने वाली है। सब नाटक करते रहते हैं। आखिरकार पूजा शुरू हो जाती है। अरमान, अभीरा, रोहित और रूही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अभीर उस होटल में पहुंचता है और उसे बताया जाता है होटल के स्टाफ से कि मिसेस अभीर शर्मा ऑलरेडी पहुंच चुकी है और उसे लगता है चारू आ गई है और वो कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ बाहर चारू अपनी माँ से बात कर रही होती है फ़ोन पे कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए मैं आ गई हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। और वो भी उस कमरे के बाहर होती है। और यहाँ पे अभीर कहता है मुझे पता है तुम आ गई हो, आई लव यू, बाहर आ जाओ आप। और उतने में कियारा बाहर आती है और उसे हक करती है। पंडित जी रोहित को कलावा देते हैं और कहते हैं बच्चे की माँ को बच्चे का पिता ये कलावा बांधेगा। और वो दोनों चौंक जाते हैं, अब क्या करना है। अभीरा उन दोनों को इशारा करती है और वो एकदम से नाचते नाचते रूही के पास गिर जाती है और वो कलावा लेती है। यहाँ पे चारू वो कमरे में घुसती है और देखती है तो कियारा और अभीर बहुत पास होते हैं। कियारा ने अभीर को हक किया होता है और यहाँ पे कियारा कहती है चारू दी आप। उसे ये नहीं लगता चारू यहाँ पे क्यों आई है। अभीरा वो कलावा लेती है और अरमान को इशारा करती है। अरमान और अभीरा वहाँ से अलग हो जाते हैं और अरमान यानी कि बच्चे का पिता बच्ची की माँ को, अभीरा को, वो कलावा बांधता है। और दूसरी तरफ पंडित जी कहते हैं रोहित को कि कलावा बांधा आपने। तभी रोहित और रूही कहते हैं अरे अभी तो यहाँ था, कहाँ गया पता नहीं। और सब लोग ढूंढते हैं। फिर रोहित कहता है पंडित जी दूसरा कलावा दे देंगे ना। और पंडित जी देते हैं। तो तभी रोहित रूही को वो कलावा बांधता है। सब लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे संजय फूफासा को उन दो बंजारों पे शक होता है, यानी कि जो अभीरा और अरमान होते हैं। वो मनोज को कहते हैं ये दोनों जन कहाँ गए वो बंजारे कपल। मनोज कहते हैं आप पूजा में ध्यान दीजिए ना। और वो देखिए वो आ गए। तभी अरमान और अभीरा भी आ जाते हैं वहाँ पे। और फिर पंडित जी कहते हैं अब इस अग्नि के फेरे लीजिए माता पिता। और यहाँ पे रोहित और रूही उन बंजारों को यानी कि अरमान अभीरा को देखते हैं। अरमान और अभीरा ढोल बजाते हुए और नाचते हुए वो फेरे ले रहे होते हैं और उनके पीछे रोहित और रूही रहते हैं। ये देख के संजय फूफासा को बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ये सब। और फिर फेरे लेने के बाद अरमान और अभीरा पंडित जी के पैर पड़ते हैं। तभी संजय फूफासा कहते हैं तुम लोग क्यों पैर पड़ रहे हो, वो रोहित और रूही को करने दीजिए ना माता पिता को। रोहित तुरंत संजय फूफासा को कहते हैं तो क्या हुआ, आशीर्वाद का स्टॉक कम है क्या पंडित जी के पास। फिर रोहित और रूही भी आशीर्वाद लेते हैं और फिर पंडित जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि बच्चा बहुत ही अच्छा हो, स्वस्थ हो और उसकी आयु बहुत लंबी हो। तभी फिर रूही संजय फूफासा को कहती है मिल गया आशीर्वाद, हो गया। और संजय फूफासा गुस्से से देख रहे होते हैं। पंडित जी रूही को प्रसाद देते हैं और कहते हैं ये होने वाले बच्चे के माता पिता ग्रहण करें। फिर ये चारों अरमान, अभीरा, रोहित, रूही एक दूसरे को देखने लगते हैं।